नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान अमेरिका पीस डील की कर रहे हैं हम। क्या ईरान अमेरिका पीस डील पटरी पर है, लेकिन इजरायली पीएम अक्सर ट्रंप को परेशानियों में डाल देते हैं। अब यूएस ईरान वार्ता के बीच नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना बनी रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा की ज़रूरत होगी। नेतन्याहू ये साफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुरक्षा क्षेत्र में तैनात रहेगी उनकी सेना, और जब तक कि इज़राइल के लोगों के लिए सुरक्षा की दरकार होगी, ज़रूरत होगी। उन्होंने ये भी दोहराया है कि इज़राइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। नेतन्याहू ने ये बातें यरूशलेम में जेएनएस इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026 के दौरान कही। नेतन्याहू ने दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर इज़राइल ने ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान की उस योजना को नाकाम कर दिया जिससे वो परमाणु बम बनाकर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। उन्होंने दावा किया कि अगर इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन राउरिंग लॉयन नहीं चलाए होते तो आज ईरान के पास परमाणु बम होता। उनके मुताबिक अमेरिकी वायुसेना और सेना के सहयोग से ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन हमलों से ईरान की परमाणु क्षमता काफ़ी कमज़ोर हुई है। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल का रुख नहीं बदलने वाला है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही नहीं बल्कि ईरान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को भी बड़ा झटका दिया है। स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका ईरान वार्ता का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत का जो भी नतीजा निकले, इजराइल का रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि ये कदम सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि हमारी लड़ाई लेबनान नहीं, हिजबुल्लाह से है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजराइल की लड़ाई लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इजराइल को ख़त्म करना चाहता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया गया या उसे हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया तो भविष्य में इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद करते हैं। इधर ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म होने की आखिरी स्टेज है। दोनों देशों के बीच अभी भी ईगो क्लैश चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़े समझौते फाइनल हो रहे हैं। वाशिंगटन ने तेहरान को बड़ी राहत देते हुए 21 अगस्त 2026 तक कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर से पाबंदियां हटा ली हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चक्रव्यूह से अब ईरान बाहर आता नजर आ रहा है। ईरान को अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल सिस्टम से अलग रखना हमेशा से व्हाइट हाउस का सबसे घातक हथियार रहा है। प्रतिबंधों की मार के चलते ईरान अब तक अपने तेल को छिपे हुए रास्तों, शैडो फ्लीट के जरिए चीन जैसे देशों को भारी डिस्काउंट पर बेचने के लिए मजबूर था। इस वजह से ईरान को पेमेंट स्थानीय करेंसी में मिलती थी, जिसे वापस अपने देश ले जाना बेहद महंगा और सिरदर्द का काम था। अब स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि ईरान को अगले 60 दिनों यानी 21 अगस्त तक के लिए खुली छूट मिल गई है। ईरान ने इसके बदले हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर IAEA के निरीक्षकों की वापसी की गारंटी दी है। इस समझौते की भनक लगते ही ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम तुरंत 3% से ज़्यादा टूटकर $77 प्रति बैरल पर आ गए हैं। यानी इसका फ़ायदा विश्व भर को मिलेगा, भारत को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ हालांकि इजराइल का रुख अभी भी बदलता नज़र नहीं आ रहा है। लेबनान पर अभी भी आक्रामक है इजराइल, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की पीस डील पटरी पर नज़र आ रही है, जिसका व्यापक असर भी दिखना शुरू हो गया है। बहरहाल इस मुद्दे से जुड़े हुए, मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए तमाम दूसरे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।